लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में आशोबे चश्म ने स्कूल बंद करवा दिए। फैसलाबाद, रावलपिंडी, बहावलपुर, सरगोधा में भी स्कूल बंद रहेंगे। 10वीं क्लास तक तमाम बच्चों को छुट्टी होगी। पीर को बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर्स खुद चेक करेंगे। वालिदैन को बीमार बच्चे स्कूल ना भेजने की हिदायत। निगरान वजीर आला का लाहौर में सरकारी स्कूल का अचानक दौरा। आशोबे चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर इजहार बरहमी। इंजेक्शन से बिनाई मुतासिर होने के स्कैंडल में बाअसर लोग मुलव्विस हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ। कहा किसी दबाव में नहीं आएंगे, मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। इंजेक्शन स्कैंडल में मुलव्विस एक मुल्जिम आरिफ वाला और दूसरा फैसलाबाद से गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान की 9 अक्टूबर तक अबूरी जमानतें मंजूर। इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 70 से बढ़ गई। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने कैंसर केयर सेंटर बना रखा था जहां इंजेक्शन तैयार होते थे। कौमी असम्बली की हलकों की तादाद 272 से कम होकर 266 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। सांगढ़ की कौमी असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61 नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें होंगी। पंजाब असम्बली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297 बरकरार। सिंध में 130 होंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तों की तादाद 115। बलोचिस्तान असम्बली की जनरल नशिस्तें 51 होंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे से ताउन बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। पाक फौज तरक्की और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की पेशावर में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी सूरत हाल, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग। इजलास के शुरका ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ के इस्तेकबाल की तैयारियों का जायजा। नून लीग के टिकट होल्डर्स को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर मुशावरत। शहबाज शरीफ कल लंदन से पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से मुशावरती मीटिंग करेंगे। कंदकोट में घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका, बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद बच्चों को बाहर खेलते हुए मिला था। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का वाकये का नोटिस। आईजी से जवाब तलब। कहा क्या कोई असलहे की खेप कच्चे में स्मगल हो रही थी? क्या गोठ में डकैतों के सहूलतकार मौजूद हैं? तफसीली रिपोर्ट दें। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली 1 रुपए 83 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा का फैसला महफूज। CPPA ने अक्टूबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त की। सेनेटर्स का IPP से मुआहिदे पर नजरसानी का मुतालबा। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का इजलास। चेयरमैन नेपरा ने कहा बिजली की जितनी पैदावार बढ़ेगी उतनी महंगी होगी। हुकूमत पैदावार पर पाबंदी आयद करे। डॉलर की कीमत बढ़ने से सार्फिन पर 180 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। डॉलर 1 रुपए महंगा होने से 18.5 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ता है। पार्लियामेंट कानून साजी कर दे तो उस पर अमल करना लाजमी होता है। अदालत और हम सब का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे FBR को शफाफ होना चाहिए। FBR शफाफ नहीं होगा तो आवाम का एतमाद कैसे हासिल करेगा? अदालत का इनकम टैक्स कमिश्नर को अदालत का वक्त ज़ाया करने पर 10,000 रुपए जुर्माने का हुक्म। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब 16 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में तलब। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद की अशात का केस। जस्टिस शुजात अली खान विफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स जमा न करवाने पर बरहम। वकील से कहा 8 माह से विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई, आप यहाँ सैर करने आए हैं। लगता है निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। मुल्क और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें।
फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ पैमरा की भी अपनी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। कहा पैमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता। गुज़श्ता रोज IB ने भी अदालत से नजरसानी दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत कल होगी। डॉलर मजीद सस्ता, रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता। डॉलर की कीमत ₹288.75 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स का इजाफा। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी ए कैटेगरी में शामिल। फखर समान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और मोहम्मद नवाज B कैटेगरी का हिस्सा। इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक C कैटेगरी में शामिल। फहीम अशरफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, मोहम्मद हारिस D कैटेगरी का हिस्सा। वसीम जूनियर, साइम अयूब, सरफराज अहमद, साउद शकील भी शामिल। शाहनवाज धानी, शान मसूद, उसामा मीर और जमान खान भी D कैटेगरी का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक केस साकिब निसार के बेटे के केस के साथ यकजा कर दिया। FIA की जानिब से तलबी के समन मुअत्तली के हुक्म में 30 अक्टूबर तक तौसी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम सियासी जमातों को निशाना बनाने के हक में नहीं, लेकिन अगर कोई जमात या लीडर मुल्की दिफा पर चढ़ दौड़े तो क्या उस पर केस इसलिए नहीं चलना चाहिए कि उसने इलेक्शन लड़ना है। हमारी इलेक्शन मुहिम का आगाज मीनार पाकिस्तान से होगा। नवाज शरीफ लाहौर पहुंचने के बाद मीनार पाकिस्तान जाएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी दुनिया भर की बेहतरीन करेंसी करार। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां सहमाई के दौरान अफगानी की कारकर्दगी दुनिया में सबसे बेहतर है। अफगान करेंसी की कदर में 9% इजाफा हुआ। स्ट्रीट क्रिमिनल्स को हरगिज न छोड़े। IG सिंध की पुलिस अफसरान को 2 टोक हिदायत। कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। IG रिफत मुख्तार ने कहा, संजीदा इकदाम करें, क्राइम कंट्रोल करें, डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखें। हर माह इजलास में जराइम का जायजा लिया जाएगा। कराची के FB एरिया में स्ट्रीट क्राइम की वारदात। 2 मुलजिम चंद सेकंड्स में शहरी को लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। रवां माली साल के पहले 6 माह में PIA के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ रुपए से बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशनल कास्ट में तेल की कीमत बढ़ने से अखराजात में 41% इजाफा हुआ। शरह सूद बढ़ने से 20% इजाफी अदायगी करना पड़ी।